नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे और अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई रिंकू त्रिपाठी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग मैथ स्पेशल की क्लास पढ़ रहे थे और इस मैथ स्पेशल की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो शुरुआत हम लोगों ने की थी सबसे पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की। तो हम लोगों ने स्क्वायर के बारे में आपको बात किया गया, यानी सबसे पहले हम लोगों ने स्क्वायर पढ़ा पहली वीडियो में, दूसरी वीडियो में स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद पांचवी वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे भाग विधि। भाग विधि कैसे निकाली जाती है ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया। उसमें मैंने जोड़ने वाले सवाल पढ़ाए और घटाने वाले सवाल पढ़ाए। तो आज की क्लास आपको तभी समझ में आएगी जब आप पांचवी वीडियो देखेंगे और उसके बाद इस छठवीं वीडियो को आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगी। आज हम लोग उसी टॉपिक पे बात करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पर ही, यानी वर्ग और वर्गमूल में हम आगे बात करने वाले हैं बड़ी तथा छोटी संख्याओं पर आधारित प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी तथा छोटी संख्याओं पर आधारित प्रश्न अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उस नोट्स में आप आगे हेडिंग बनाइएगा बड़ी तथा छोटी संख्याओं पर आधारित प्रश्न। यानी हम लोग बड़ी और छोटी संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे। बड़ी तथा छोटी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है यदि, तो आप ये जानिएगा कि इस तरह के सवाल को भी हम लोग भाग विधि से करते हैं। किससे करते हैं? भाग विधि से करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्रम में मैं एक छोटा सा सवाल आपके सामने लिख रहा हूँ। जैसे सवाल ये है, चार अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग है। जो क्या है? पूर्ण वर्ग है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इस सवाल को अगर हम लोगों को पढ़ना है तो अगर आपको मैथमेटिक्स में बड़ी तथा छोटी संख्याओं का वर्गमूल निकालना है तो ये आप जानिएगा कि हम उसमें भाग विधि का सहारा लेंगे। उससे पहले हम लोगों को यह आना चाहिए कि चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या का मतलब हो गया 9999। यानी मेरे प्यारे बच्चों, आप ये समझ सकते हैं कि आपको जितने भी नंबर का बड़ा पूछा जाए उतनी बार आप 9 लिख दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, चार अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999। 9900 क्या? 99। इसका हम लोग सॉल्व करेंगे भाग विधि से। अब सॉल्व कैसे करेंगे ये आपको जानना है। जैसे हमने आपको भाग विधि सिखाई थी मेरे प्यारे बच्चों कि इकाई वाले अंक की तरफ से दो दो अंकों का जोड़ा बनाते हैं। इकाई वाले अंक की तरफ से दो दो अंकों का जोड़ा बनाते हैं। एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये सिखाया था कि सबसे पहला जो पहाड़ा पढ़ा जाता है वो पहले जोड़े पे पढ़ते हैं और हम लोग पहाड़ा इस तरीके से पढ़ते हैं स्क्वायर के रूप में। किस रूप में? स्क्वायर के रूप में। तो 99 के करीब अगर हम लोग पहाड़ा पढ़ें तो 99 के करीब अगर देखा जाए तो किस संख्या का स्क्वायर बनता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जवाब निकल के आएगा क्या? 9। 9 का स्क्वायर 81, यानी पहाड़ा आपका 9 बार जाएगा। फिर उसके बाद 9 में 1 निकालेंगे 8, 9 में से 8 घटाओगे 1 बचेगा। इसको जोड़ते 9 और 9 18। मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर से फिर हम लोग उतारेंगे कितना? 99। क्या उतारेंगे? 99। उसके बाद में 9 और 9 जोड़ा गया 18। 18 का पहाड़ा मेरे प्यारे बच्चों इस 189 में कितनी बार जाएगा? तो आपका जवाब निकल के आएगा सर 10 बार जाएगा। 18 दहम्मा 180 होता है, लेकिन जैसे ही 10 बार ले चलेंगे 10 यहाँ भी लिखना पड़ेगा और 10 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा ज़्यादा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए हम पहाड़ा 9 बार लेके चलेंगे। कितनी बार? 9 बार लेके चलेंगे। तो 9 यहाँ लिखेंगे और 9 से हम लोग गुणा करेंगे। 9 9 81, 9 8 72 और 8 80, 9 1 कम 9, 9 और 8 17, 9 में से 1 निकालेंगे 8, 9 में 0 जाएगा 9,
8 में 7 निकलेगा 1, तो मेरे प्यारे बच्चों शेष कितना बचा? 198। इसका मतलब ये हो गया कि अगर जो आपकी संख्या है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, उसमें से अगर 198 घटा दिया जाए तो हम लोगों का रिजल्ट निकल के आ जाएगा, यानी 9999 माइनस 198। 9 में 8 घटाएंगे 1, 9 में 9 जाएगा 0, 9 में 1 घटाएंगे 8, 9। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का जो आंसर निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया? तो आपका जवाब निकल के आ गया सर 9800 क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ये वीडियो आप समझ तब पाओगे जब आप 5वीं वाली वीडियो को अच्छी तरीके से देखोगे और समझोगे, तब इसको आप कर पाएंगे। चलिए नोट कर लेते हैं, इसी क्रम में हम आपको एक और सवाल पढ़ाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और बहुत ईमानदारी के साथ में आपको समझ में आ रहा होगा। इसी क्रम में एक और सवाल हम आपके लिए बनाते हैं और ये सवाल आप लगाओगे, इसको आप करने की कोशिश करिएगा। जैसे कि एक सवाल है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए, 5 अंकों की 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी जो कि पूर्ण वर्ग है। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल उसी तरीके से सवाल है आपका। सवाल क्या है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो कि पूर्ण वर्ग है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपसे ये कहा, क्या कहा कि जिस भी संख्या का मान पूछा जाए सवाल में उतनी बार 9 लिख दीजिए। कितने अंक का पूछा गया? 5 अंक का। तो इसका मतलब 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो आप 5 बार 9 लिख दीजिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों 99,900 क्या? 99। 99,900 क्या? 99। अब मेरे प्यारे बच्चों हमने आपको पिछले सवाल में ही बताया कि इसको हम लोग लगाएंगे कैसे। तो आपका जवाब होगा सर भाग विधि से। और भाग विधि से लगाएंगे तो भाग विधि कैसे सॉल्व की जाती है? इकाई वाले अंक की तरफ से 2-2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। एक जोड़ा, एक ये बना और ये एक ये। तो मेरे प्यारे बच्चों जो सबसे पहला पहाड़ा होगा वो सबसे पहला पहाड़ा किस पर पढ़ेंगे? 9 पे पढ़ेंगे। मैंने कहा कि यहाँ पे जो पहाड़ा पढ़ा जाता है वो पहाड़ा किस रूप में पढ़ा जाता है? तो आपने कहा सर स्क्वायर के रूप में पढ़ा जाता है। तो आप बताइएगा 9 के करीब कौन सी संख्या का स्क्वायर है? तो आपका जवाब होगा 3। 3 बार पहाड़ा चलेगा, 3 त्रिका 9, 9 से 9 कट गया। ऊपर से मेरे प्यारे बच्चों 99 उतारा गया, 3 और 3 6, यहाँ का 6 यहाँ का 9। मेरे प्यारे बच्चों 6 का पहाड़ा 9 में कितनी बार जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 1 बार जाएगा। कितनी बार? 1 बार। एक यहाँ भी लिखेंगे, 1 से यहाँ गुणा भी करेंगे 61। चलिए 9 में 1 निकालेंगे 8, 9 में से 6 निकालेंगे 3। मेरे प्यारे बच्चों ऊपर से कितना उतारेंगे? तो आपका जवाब होगा सर कितना? 99। 61 और 1 62। मेरे प्यारे बच्चों 62 का पहाड़ा आप बता दीजिए 389 में कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे सर 6 बार जाएगा। इसलिए यहाँ पहाड़ा कितनी बार? 6 बार। चलिए 6 का गुणा करेंगे 6 में 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 36 और 1 37। मेरे प्यारे बच्चों 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 8 में से 7 घटाएंगे 1 और ये 3 में 3 कैंसिल आउट। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का जो रिमाइंडर निकल के आ गया वो कितना आ गया? 143। यानी अगर यही 143 घटा दिया जाए तो जो नंबर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। तो ये 99,999 में से 143 घटा दीजिएगा। 9 में से 3 घटाओगे 6, 9 में 4 5, 9 में 1 8 और ये 9 और ये 9। तो मेरे प्यारे बच्चों
आपका जो आंसर निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 99,856। इस सवाल को आप नोट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सवाल आपको समझ में आया था कि नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बड़ी संख्याओं का सवाल बन गया। किसका सवाल बन गया? बड़ी संख्याओं का। अब अगर सवाल छोटी संख्याओं का बनेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? यानी अगर सवाल चाहे बड़ी संख्या का हो चाहे छोटी संख्या का हो, नियम तो आपको भाग विधि ही लगाना है। लेकिन छोटी संख्या में एक शर्त होती है। जैसे आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, कहा ये जाए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो कि पूर्ण वर्ग हो। मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल है 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो। तो आपको पता है कि सबसे पहले तो हम लोगों को नंबर बनाना पड़ेगा और वो नंबर आप बताइएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जवाब निकल के आएगा सर 1000। कितना? 1000। तो 1000 ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब यहाँ भी आप पढ़ाना पढ़ाओगे भाग विधि का रूल लगा के। किसका? भाग विधि। तो भाग विधि कहती है कि इकाई वाले अंक से 2-2 अंकों का क्या जोड़ा बनाएंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों जोड़ा आपका बन गया। सबसे पहला जो पहाड़ा पढ़ा जाएगा वो किस पे पढ़ा जाएगा? 10 पे। 10 के करीब में किसका स्क्वायर होता है? तो आपका जवाब निकला सर 3 का। तो पहली बार पहाड़ा 3 बार, 3 त्रिका 9, 9 10 में 9 घटाएंगे 1, ऊपर से मेरे प्यारे बच्चों क्या निकल के आया? 100। 3 3 6, 6 का पहाड़ा 10 में पढ़ेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको याद ये रखना है कि जब भी छोटी संख्याओं का सवाल बने तो इसमें अंतिम समय एक बार पहाड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। कब? छोटी संख्याओं का सवाल जब बनेगा तो इसमें अंतिम समय एक बार पहाड़ा क्या ज़्यादा पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इस 100 से आपका जो मान है वो चाहे एक ही ज़्यादा निकल आए, कुल मिला के ज़्यादा आना चाहिए। और ज़्यादा तब आएगा जब पहाड़ा एक बार क्या ज़्यादा पढ़ा जाएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहाड़ा एक बार जा रहा था, लेकिन एक बार ना ले जाके कितनी बार ले जाएंगे? 2 बार। तो 2 बार ले गए तो 2 आप चलेंगे, ये 2 दूनी 4, 2 छक 12। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा देंगे तो 124 में 100 जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा? 24। तो मेरे प्यारे बच्चों, याद ये रखना है कि जब छोटी से छोटी संख्याओं का सवाल बनेगा तो वहाँ घटाना नहीं है, वहाँ क्या करना है? जोड़ना है। और जोड़ने वाले सवाल में एक बार पहाड़ा ज़्यादा जाता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, अंतिम बार। तो ये 1000 में मेरे प्यारे बच्चों 24 जोड़ देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1024। मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल का आपका हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा और वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए इसी क्रम में एक और सवाल लेते हैं आपके लिए। एक और सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, वो सवाल ये है 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला जवाब तो आपका ये आया कि जितनी बार या जितनी संख्याएं पूछी जाएं 6 अंकों की पूछी गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, एक लिख के और जिसका पूछा जाए उससे उतना जीरो नहीं लेना है, उससे एक कम जीरो। जैसे 6 अंक का पूछा गया है तो 1 लिखिए और 6 से 1 कम जीरो लेंगे, यानी 5 जीरो लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों,
छः अंकों की सबसे छोटी संख्या जो निकल के आ गई वो निकल के आ गई 1,00,000। क्या? 1,00,000। तो हमारा और आपका जो पहाड़ा पढ़ा जाएगा वो किस पे पढ़ा जाएगा? 1,00,000 पर पढ़ेंगे। किस पर? 1,00,000। तो यहाँ भाग विधि का नियम, जोड़ा बनाएंगे। सबसे पहला पहाड़ा मेरे प्यारे बच्चों किस पे पढ़ेंगे? 10 पर। किस पर? 10 पर। तो आप बताइएगा 10 के करीब किसका स्क्वायर? तो आपका जवाब सर 3 का। चलिए पढ़ते हैं। 3 से 3 त्रिक का 9, 10 में 9 जाएगा 1, ऊपर से डबल 0, 3 3 6। मेरे प्यारे बच्चों 6 का पहाड़ा इस 10 में कितनी बार जाएगा? तो आपका जवाब निकल के आएगा सर 1 बार जाएगा। कितनी बार? 1 बार। एक यहाँ लिखोगे, एक यहाँ लिखोगे, एक ये, एक एक कम एक, एक छक्के 6। तो घटाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों 39 निकल के आएगा। ऊपर से उतारोगे कितना? डबल 0, 61 और एक 62। मेरे प्यारे बच्चों 62 का पहाड़ा 390 में कितनी बार? तो आपका जवाब होगा सर 6 बार जाएगा। कितनी बार? लेकिन ये एकदम लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप में पहाड़ा एक बार क्या ज़्यादा जाएगा? एक बार क्या ज़्यादा जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों पहाड़ा हम लोग 6 बार जा रहा है, लेकिन ले कितनी बार जाएंगे? 7 बार। यानी हमारा और आपका टारगेट होगा कि इससे चाहे एक ही ज़्यादा आ जाए, लेकिन ज़्यादा आ जाए। और ज़्यादा कब आएगा? जब पहाड़ा एक बार क्या ज़्यादा पढ़ेंगे। चले 7 बार। 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 6 42 और एक 43। 9 में से 0 घटाओगे 9, 8 में 0 8, 43 में 39 4। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा? 489। 489 अगर ये रिमाइंडर ना बचता तो आपकी जो संख्या होती वो पूर्ण वर्ग हो जाती। क्या हो जाती? पूर्ण वर्ग। तो मेरे प्यारे बच्चों 1,00,000 में से इसी 489 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 10 में 9 निकालेंगे 1, 9 में 8, 10 में 9 निकालेंगे 1। उसके बाद में आपको करना ये है, 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ हमें लगता है, ध्यान से समझिएगा। दोबारा ये चेक कर लेते हैं आपके लिए सवाल घटाना। चलिए ये आपने पढ़ा 7 7 49 के 9, 7 दूनी 14 और 4 18, ठीक। 7 6 42 और एक 43। मेरे प्यारे बच्चों 9 में 0 9, 8 में 0 8, यहाँ आप घटाएंगे तो 43 में से अगर 39 घटाएंगे 4। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको जोड़ना है। कहाँ पे जोड़ना है? घटाना नहीं है, जोड़ना है। क्योंकि घटाओगे तब तो अंक कम हो जाएगा, और जोड़ना है तो कितना जोड़ेंगे? 489। मेरे प्यारे बच्चों 9 8 4 0 0। तो ये निकल के आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 1,04,89। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं इस सवाल को। 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो कि पूर्ण वर्ग हो? तो मेरे प्यारे बच्चों 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या जो होती है वो 1,00,000 होती है। इस 1,00,000 को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने तरीका अपनाया भाग विधि। कौन सा? भाग विधि। तो भाग विधि में इकाई वाले स्थान पे 2-2 अंकों का जोड़ा बनता है। ये बन गया। सबसे पहला जो जोड़ा बना वो 10 का। अब हम लोग 10 के करीब स्क्वायर ढूंढेंगे। तो 10 के करीब का जो स्क्वायर होता है वो 3 होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों पहाड़ा 3 बार चलेगा। 3 त्रिक का 9, 10 में 9 घटाएंगे 1, ऊपर से डबल 0, ठीक। 3 3 6। 6 का पहाड़ा मेरे प्यारे बच्चों 10 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 यहाँ लिखा गया, 1 यहाँ, 1 से गुणा हुआ 61, 100 में 61 घटाए 39। मेरे प्यारे बच्चों फिर क्या उतारे? डबल 0, ये उतर गया। 61 और एक 62। 62 का पहाड़ा मेरे प्यारे बच्चों 390 में कितनी बार? आपने कहा सर 6 बार जा रहा है, लेकिन जोड़ने वाला सवाल है इसलिए एक बार क्या ज़्यादा ले चलेंगे। तो ज़्यादा का मतलब 7 बार। 7 यहाँ भी, 7 यहाँ भी, 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18, 7 6 42 और एक 43। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से ये वाला डाटा घटा दिया गया तो कितना आया? 489। 1,00,000 में 489 जोड़ दिया गया तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो आंसर निकल के आ गया वो 1,04,89 आ गया। ये सवाल का आंसर हो गया।
मेरे प्यारे बच्चों, एक और सवाल हम आपके लिए कराएंगे, लेकिन जब ये वीडियो आप देखिएगा तो एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ध्यान से आप बताएंगे। एक लास्ट सवाल है। अब लास्ट सवाल आपका है वो कैसे है ये देखिए। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल है 8 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो। 8 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, 8 अंकों की अगर छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए, 1 लिख दीजिए और 8 से एक कम जीरो यानी 7 जीरो। ये मेरे प्यारे बच्चों 8 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी। अब पहला काम, इकाई वाले अंक से दो दो अंकों का क्या जोड़ा बनाएंगे। ये बन गया। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे वो पहले जोड़े पे। किस पे? पहले जोड़े पे। कितना लिखा है? 10। पहाड़ा कितनी बार? 3 बार। चलिए, 3 से 3 त्रिक 9, 10 में 9, एक बचा, ऊपर से डबल जीरो, 3 3 6। मेरे प्यारे बच्चों, 6 का पहाड़ा इस 10 में कितनी बार? तो आप कहेंगे सर एक बार जा रहा है। कितनी बार? एक बार। ये एक बार लेके चलते हैं। चलिए, 61 निकल के आ गया। 100 में 61 घटाएंगे कितना? 39। मेरे प्यारे बच्चों, क्या उतारेंगे हम लोग? डबल जीरो उतारेंगे। 61 और 1 62। मेरे प्यारे बच्चों, 62 का पहाड़ा 390 में कितनी बार? तो आपका जवाब होगा सर 6 बार जा रहा है। कितनी बार? 6 बार। 6 यहाँ लिखेंगे, 6 से गुणा भी। 6 गुणे 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 36 और 1 37, 10 में 6 4, 9 में 5 4, 8 में 7 1। मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर से क्या आएगा? डबल जीरो आएगा। ये हो जाएगा 632। मेरे प्यारे बच्चों, 632 का पहाड़ा 1440 में कितनी बार जाएगा? तो आपका जवाब निकल के आएगा सर 2 बार जा रहा है। लेकिन हम लोग कितनी बार लेके चलेंगे? 3 बार लेके चलेंगे। 3 बार। चलिए, 3 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 छक 18, 3 छक 18। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप घटा दीजिए। 9 में 0 9, 6, 9 में 4 5, 18 में 14 घटाएंगे कितना? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो रिमाइंडर निकल के आ गया 4569। अगर ये शेष ना बचता तो आपकी जो संख्या निकल के आती वो क्या होती? पूर्ण वर्ग होती। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका मान है इसी में इसको हम लोग जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं। 4 5 6 9, 9 6 5 4 0 0 0 1। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये जो हम आपको पढ़ाए, आपके लिए ये वीडियो जो है मैं शूट कर रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो नंबर 6, स्क्वायर रूट की। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये आप समझ तब पाओगे जब आप इससे पहले आगे जो हमारी 5 वीडियो आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी पर अपलोड है उसको आप देखेंगे, तभी ये आप समझ पाएंगे। तो हमारी जो आज की वीडियो थी मैथ स्पेशल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की, उसमें हमने आपको सिखाया बड़ी तथा छोटी संख्याओं के वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इसके बारे में हमने बात की। और इस वीडियो को आप देखिएगा और देखने के बाद में एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा कि आज की जो क्लास हमारी रही आपको समझ में आई कि नहीं रही, समझ में आई कि नहीं आई। अगर आपको कुछ कमी लगती है, कुछ कम समझ में आता है, आपको लगता है हम बहुत तेज़ बोलते हैं या बहुत स्लो बोलते हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट करिएगा कि आप जिस हिसाब से पढ़ना चाह रहे हैं उस हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। अब आपको करना ये है कि इस वीडियो को देखने से पहले पाँचवीं वीडियो से पहले चौथी वाली, फिर ऐसे क्रम से एक बढ़िया से नोट्स बना लोगे तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से जितने भी पेपर में सवाल आज के बनते हैं, चाहे वो आपका CGL हो, MTS हो, CHSL हो, CPO हो
या स्टेट लेवल के कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे के सारे पेपर में आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से कोई दिक्कत नहीं होगी। और एट लास्ट मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना ये है कि अपने इस वीडियो को हर ग्रुप में इसकी जो लिंक है उसको शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे यानी मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी पर आपको जोड़ना है। मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका टेलीग्राम चैनल भी है और इसी नाम से आपका यूट्यूब चैनल भी है। तो इसको आप दबा के वीडियो को शेयर करिए और दबा के सब्सक्राइब करिए। एट लास्ट मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। कल की वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।